सब्जेक्ट होगा, आज जो हम लोग पढ़ाएंगे वो होगा एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस या इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, कॉन्ट्रीवांसेस भी कर सकते हैं आप। यानी क्या क्या शर्तें चाहिए, क्या क्या एडेप्टेशंस चाहिए फॉर इंटोमोफिली। इंटोमोफिली के लिए क्या क्या शर्त चाहिए? पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देंगे यहां पर, क्या चीज का डेफिनेशन देंगे कि इंटोमोफिली क्या है। तो इंटोमोफिली का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, व्हेन पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड इंटोमोफिली। समाप्त। उसके बाद अब हम लिखेंगे कि इंटोमोफिली में जो आप बोलते हो कि इंसेक्ट से होता है, तो इंसेक्ट में तो बहुत इंसेक्ट है। कोई टिड्डा है, टिड्डा को हम लोग बोलते हैं ग्रासहोपर, कोई तितली यानी बटरफ्लाई है, कोई बीटल्स है, कोई हनी बी है। तो एक क्वेश्चन आता है कि सारे इंसेक्ट की दुनिया में कौन ऐसा इंसेक्ट है जो मैक्सिमम ये काम का जिम्मा ले लिया है कि भैया हम पॉलिनेशन हम करेंगे। इंसेक्ट में कौन मोस्ट कॉमन इंसेक्ट है? तो आंसर हनी बी। इंसेक्ट में, कीड़े के भीड़ में कौन ऐसा कीड़ा है जो इस काम का जिम्मा मैक्सिमम ले लिया है? तो उसका नाम है हनी बी। तितली कम करती है, टिड्डे कम करते हैं, बीटल्स कम करते हैं, और बहुत सारे हैं, मॉथ भी है, बहुत तरह कीड़ा है, लेकिन हनी बी मोस्ट कॉमन है। अगला, अगर इंसेक्ट सही हो, इसके लिए क्या क्या कॉन्ट्रीबांस है, क्या क्या एडेप्टेशन है, लिखिएगा नहीं, बस मुझे बताने दीजिए अभी। फूल क्या होना चाहिए? फ्लावर क्या होना चाहिए? लार्ज। और लार्ज के साथ साथ कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल का स्पेलिंग ये भी होता है, मुझे बोलना इसीलिए पड़ता है कि सब लोग कहता है कि सर ये स्पेलिंग गलत है। ये भी है कलर के स्पेलिंग और ये भी है कलर के स्पेलिंग। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए? लार्ज, बड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, और फ्रेग्रेंट होना चाहिए। फ्रेग्रेंट का मतलब क्या होता है? सुगंधित। दूसरी बात ये कि अगर गलती से फ्लावर छोटा हो गया, पहली बात लार्ज होना चाहिए, और अगर छोटा हो गया तो छोटे वाले फूलों को कह दो भैया तुम पर इंसेक्ट तब आएगा, तुमको इंसेक्ट तब देख पाएगा जब तुम झुंड में रहोगे। छोटा हो नहीं दिखोगे, छोटे हो झुंड में रहोगे तो बड़े नजर आओगे। इसीलिए इफ स्मॉल, अगर छोटा हो तो तुम ग्रुप में रहो। तीसरी बात, कीड़ा आएगा उस पर अट्रैक्ट होकर के, तो कीड़े को कुछ दो। कीड़ा अगर उस पर आ गया, इंसेक्ट अगर फूल पे बैठ गया और तुमने उसे कुछ पारितोषिक नहीं दिया, इनाम नहीं दिया, रिवार्ड बने इनाम, इनाम नहीं दिया, तो कीड़ा आएगा, अगली बार नहीं आएगा। तो इसीलिए एक तो सुगंधित वातावरण है इसलिए वो आ रहा है। दूसरी बात, अगर आ गया तो कुछ दो। क्या दो? खाने पीने की चीज दो। क्या? तो नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है फूलों का रस। उसे फूलों का रस पीने का मौका दो, अपना पेट भर के चला जाएगा, फिर कल होके आएगा, भूख लगेगा तो उसे इनाम के रूप में क्या क्या दिया जा सकता है? मेन है नेक्टर, फूलों का रस। बट कुछ कीड़े आते हैं तो पॉलन ग्रेन भी खाते हैं, तो आओ भाई पॉलन ग्रेन भी खा लो। हमारे पास पॉलन ग्रेन की कमी ही क्या है? ढेर सारा पॉलन ग्रेन, आओ थोड़ा खाओ। तो नेक्टर दिया, पॉलन ग्रेन, और क्या क्या तुम दे सकते हो? फ्लावर क्या क्या दे सकता है कीड़ा को? शेल्टर। शेल्टर क्या भाई? आश्रय, यानी उसे रहने के लिए जगह दिया। क्या? बहुत सारे कीड़े क्या होते हैं कि अपना फर्टिलाइज्ड एग अंडा देने के लिए कहां एक जगह ढूंढती है, ऐसा जगह जहां सुरक्षित हो। तो बेक्सप फूल में आकर के अंडा दे देती है, फूल के अंदर, और वहां अंडे फटते हैं, और अंडे के फटने से लार्वा निकलता है, फिर लार्वा जो है बड़े होकर के फिर वहां से फुर्र उड़ जाता है। तो उसको एक जगह मिल गया, अच्छा जगह मिल गया। इसीलिए फूल क्या क्या दे सकता है? पहला नेक्टर, फूलों का रस, रिवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में दे सकता है। पॉलन, कि भाई तुम आओ, पॉलन ग्रेन ही तुम खा लो, आओ तुझे मैं आश्रय देता हूं, घर देता हूं, तुम यहां पर अंडे दो, तेरे अंडे को पूरी सुरक्षा मिलेगी, कोई देख भी नहीं पाएगा, न यहां पर कोई दुश्मन आ पाएगा।
तो इस प्रकार से उसको रिवार्ड दिया जाए। चौथी बात ये कि जो पॉलन ग्रेन हो वो क्या हो, चिपचिपा हो। पॉलन ग्रेन क्या हो, स्टिकी हो। क्यों भाई, सबसे जरूरी बात तो यही है कि फूल में अगर पॉलन ग्रेन स्टिकी नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक कीड़ा आया, एक कीड़ा इस फूल पे आया, मान लो ये फूल है, ये पौधा है, इस फूल पे आया और वो कीड़े बैठ गए, इसके पैर में, इसके पंख में पॉलन ग्रेन चिपक गया और इस पर अगर उसको पेट नहीं भरा तो यहां से उड़ करके दूसरे फूल पे जाती है ये पूरे कीड़े, और जैसे वहां पर गया बैठा तो इसके पैर में और पंख में जो पॉलन ग्रेन चिपका हुआ था वो यहां आकर के पहुंच गया। कैसे पहुंचेगा, अपना पैर रगड़ते रहता है, पंख हिलाते रहता है, उससे क्या हुआ कि यहां पर दोनों में रगड़ हुआ और इसका पॉलन ग्रेन जो बॉडी में चिपका हुआ था वो यहां चला आता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फूलों में पॉलन ग्रेन से कह दो कि कैसा हो, स्टिकी हो। इतने सारे आपने पॉइंट्स देखा, ये सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट था। जल्दी बोलो, फूल कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और फ्रेग्रेंट। अगर स्मॉल हो तो किसमें हो, ग्रुप में हो, और उसको रिवार्ड के रूप में क्या क्या देना होगा, नेक्टर, पॉलन ग्रेन और शेल्टर, अंडा देने के लिए। और पॉलन ग्रेन कैसा हो, इतनी बातें तो होनी ही चाहिए। उसके बाद अब आपको हम 3 बात बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, 3 इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं कि एक होता है एमॉर्फोफेलस नाम का प्लांट। एमॉर्फोफेलस एक ऐसा प्लांट है जिसका फ्लावर 6 फीट से भी लंबा होता है। फ्लावर की बात कर रहा हूं, आप 6 फीट के नहीं हो, आप 5.5 पौने 6 के हो, और फूल है 6 फीट से भी लंबा। दुनिया का सबसे लंबा फूल कौन है, 2 तरह क्वेश्चन आता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है, लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, और एक होता है लॉन्गेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट बने सबसे लंबा, लार्जेस्ट बने सबसे बड़ा। इसका आंसर क्या है, रेफलेशिया। क्या आंसर है, रेफलेशिया। और इसका आंसर क्या है, एमॉर्फोफेलस। एमॉर्फोफेलस ऐसा प्लांट है जिसका फूल 6 फीट से भी लंबा होता है और ये दुनिया का सबसे लंबा फ्लावर है। और प्यारे, एमॉर्फोफेलस की कहानी क्या है, एमॉर्फोफेलस में इतना जगह होता है, इतना बड़ा फूल होता है, धरती से शुरू करो और वहां तक इतना बड़ा फूल होता है, पूरा फैला होता है एक फूल। और उस फूल में ढेर सारे कीड़े आते हैं, जगह बनाते हैं, और इंसेक्ट क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं, और उस फेरा में क्या होता है, उस फ्लावर का क्या हो गया, पॉलिनेशन भी हो गया। तो प्यारे, ये लाइन याद करना। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, एक प्लांट का नाम है युक्का, और युक्का का जो फूल होता है वो फूल कसम खा लिया कि ए मॉथ, मॉथ क्या है, कीड़ा, इंसेक्ट, कि इंसेक्ट आएगा, ए इंसेक्ट हम तुम ही से पॉलिनेट होंगे, ए इंसेक्ट, ए मॉथ तुम आओगे मुझ में अंडा देने ना, तो अंडा देने आओगे, कभी इस फूल में आओगे, कभी उस फूल में जाओगे, तो तुमसे क्या होगा, मेरा पॉलिनेशन तुम ही से होगा। और मॉथ ने कहा युक्का को, देख युक्का प्लांट, देख युक्का का फूल, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, यहां का जगह अच्छा, मैं यहीं पर अंडा दूंगी। तो इसीलिए मौत को भी अच्छा लगता है युक्का का फूल, बोलता तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं है, तू नहीं तो हम अंडा भी नहीं दे पाएंगे, अंडा नहीं देंगे तो मेरा बाल बच्चा नहीं होगा, मेरी आबादी नहीं बनेगी। और ये कहता देख यार, तुम नहीं होगा ना तो मुझ में पॉलिनेशन नहीं होगा। तो दोनों के बीच में कैसा संबंध है, म्यूचुअलिज्म। ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक संबंध का नाम है, 2 ऑर्गेनिज्म के बीच के संबंध का, रिलेशन का नाम है म्यूचुअलिज्म। यहां पर क्या होता है, दोनों साइड पॉजिटिव, मतलब इसको इससे लाभ मिला और उसको उससे लाभ मिला, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो ये था युक्का और मौत की कहानी, ये अंडे देने आते हैं इसमें। तीसरी कहानी है नेक्टर रोबर। एक तीसरी कहानी है नेक्टर रोबर। रोबर का मतलब क्या होता है, डकैत। रोबर का मतलब क्या होता है, डकैत। यानी कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो फूलों पर आते तो हैं और उसका नेक्टर जो है, उसका रस जो है चूस लेगा, फूल खुश हो जाता है कि कीड़ा आया है, अब क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, वो अपना जो है उसको हम देंगे कि तुम पी लो रस और बदले में तुम मुझे पॉलिनेट कर दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बहुत चालाक था, वो क्या किया, रस चूस करके भाग गया और बदले में पॉलिनेशन नहीं किया। तो ऐसे सारे कीड़े को क्या कहते हैं, नेक्टर रोबर। नेक्टर चुरा के भाग गया, रोबर माने डकैत, डकैती कर लिया, चला गया और बदले में, सब आपके एनसीईआरटी की लाइन है,
ऑल दीज आर लाइन्स ऑफ द एनसीईआरटी। आप जब पढ़ोगे एनसीईआरटी को तो आपको सारा लाइन मिलेगा, सारा इंपॉर्टेंट। एमॉर्फोफेलस, यूका एंड मॉथ वाली कहानी, और ये कहानी और जितने पॉइंट्स मैं भी लिखाया हूँ लार्ज होना चाहिए, सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यही था इंटोमोफिली में एडेप्टेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से, यानी इसका क्या परिभाषा होगा वो लिखेंगे, उसके बाद सारे एडेप्टेशंस एग्जांपल्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रीवांसेस और एडेप्टेशंस फॉर इंटोमोफिली। सबसे पहले मैं क्या लिखा हूं देखो तो, इंटोमोफिली का डेफिनेशन क्या लिखा हूं, व्हेन पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट्स इट इज कॉल्ड। अगला बोलो, अमॉन्ग इंसेक्ट्स, कीड़ों के बीच में से कौन इंपॉर्टेंट है, मेन। इट इज हनी बी द मेन पॉलिनेटर। अगला, एडेप्टेशंस फॉर इंटोमोफिली क्या क्या, पहला फ्लावर शुड बी लार्ज, कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट। अगला, अगर स्मॉल हो, अगर फ्लावर स्मॉल हो देन सच फ्लावर शुड बी प्रेजेंट इन ग्रुप। अगला मैं क्या लिखा हूं, फ्लावर शुड प्रोवाइड रिवार्ड, फ्लावर को चाहिए क्या देना, रिवार्ड। रिवार्ड माने इनाम, किस रूप में, किसको, इंसेक्ट को, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, पॉलन ग्रेन और शेल्टर। शेल्टर क्यों, अंडा देने के लिए, शेल्टर क्यों, अंडा देने के लिए। अगला, पॉलन ग्रेन को क्या होना चाहिए, ये तो। अगला है लॉन्गेस्ट फ्लावर दुनिया का कौन है, एमॉर्फोफेलस, जो 6 फीट लंबा होता है, और इन विच इंसेक्ट्स ले एग, जिसमें कीड़े अंडे देते हैं। अगला, इन द फ्लावर ऑफ यूका प्लांट मॉथ इंसेक्ट लेज एग एंड इन टर्न, और बदले में दे पॉलिनेट, वो अंडा देते हैं और बदले में दे पॉलिनेट सच फ्लावर्स। दैट इज हेयर दिस रिलेशन बिटवीन शिप लगा दो, बिटवीन यूका एंड मॉथ इज क्या कहलाता है, म्यूचुअलिज्म। अगला क्या है, नेक्टर रोबर। नेक्टर रोबर क्या होता है, सम इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, गेट नेक्टर, नेक्टर प्राप्त करते हैं फ्रॉम फ्लावर, फूलों से, बट लेकिन इन टर्न ऑफ दैट, इसके बदले में सच इंसेक्ट डू नॉट पॉलिनेट, और उसको पॉलिनेट नहीं करते, इसे क्या बोलते हैं, नेक्टर रोबर। बस इतनी सी बात लिखनी है, शुरू कीजिए। लिखिए तो इसमें अगला लाइन कि पॉलन ग्रेन को क्या होना चाहिए, स्टिकी, ये लास्ट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट आपका एनसीईआरटी के लिखे हैं, 3 पॉइंट्स, वो तीनों पॉइंट को लिख लीजिए। लॉन्गेस्ट फ्लावर इस दुनिया का कौन है, एमॉर्फोफेलस, जो 6 फीट या उससे भी लंबे होते हैं, उसमें कीड़े आते हैं अंडे देने के लिए। नेक्टर रोबर, नेक्टर रोबर, जिसको ये लिखना हो कि लार्जेस्ट फ्लावर कौन है, तो आप जो इंटरेस्टेड है लिख सकते हैं बगल नीचे में, लार्जेस्ट फ्लावर इस दुनिया का कौन, लॉन्गेस्ट नहीं, अगर चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, उसका नाम है रेफलेशिया, रेफलेशिया, रेफलेशिया। एक और इंपॉर्टेंट लाइन हम आपको लिखाते हैं, ये तो हुआ लार्जेस्ट फ्लावर, और रेफलेशिया के बारे में आपको बताए थे ना, रेफलेशिया का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर यानी जो उससे गंध निकलता है, कैसा होता है, वो बहुत बदबूदार होता है। तो उस पर क्या होता है, मक्खियां ज्यादा पहुंचता है। तो जिस फ्लावर का बैड ऑर्डर होता है, स्मेल जो है उसका ऑर्डर जो बैड होता है, उस पर कौन कौन सी अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, फ्लाइज एंड बीटल्स। फ्लाइज एंड बीटल्स, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट करना, तो सुगंधित नहीं, दुर्गंधित होना चाहिए, यानी बैड ऑर्डर होना चाहिए। इसीलिए आप एक लाइन आप यहां पर जोड़ सकते हो, जोड़िए सब आदमी। 5वां पॉइंट के रूप में, दोज फ्लावर्स which are having bad orders, जिसके पास बैड ऑर्डर हो, बैड ऑर्डर एंड स्मेल, बैड ऑर्डर ही दे दो, बैड ऑर्डर्स यानी इसको बोलते हैं दुर्गंध। दोज फ्लावर्स which are having bad orders attract, वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, फ्लाइज यानी मक्खियां, एंड बीटल्स को।
फ्लाइज एंड बीटल्स, मक्खियों को और बीटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो तो उस फ्लावर के पास क्या होना चाहिए? बैड ऑर्डर होना चाहिए। लिखो। तो यहां तक में समाप्त हुआ क्या चीज? इंटोमोफिली। अब चलो हम लोग शुरुआत करेंगे अभी एडेप्टेशंस फॉर द हाइड्रोफिली। इसलिए अगला जो आपका हेडिंग होगा लिखिएगा एडेप्टेशंस फॉर हाइड्रोफिली, यानी पानी से ही पॉलिनेशन हो इसके लिए क्या क्या एडेप्टेशंस चाहिए, क्या क्या अनुकूल। अभी तक आपने देखा कि इंसेक्ट से ही हो, कीड़े से ही हो, उसके लिए फूलों में क्या क्या एडेप्टेशंस चाहिए, सारे पॉइंट्स में समझते याद भी हो गया होगा और सारे इंपॉर्टेंट नोट्स था वो भी याद हो गया होगा। जो भी एनसीईआरटी में नोट्स लायक ज्यादा पॉइंट्स था वो सब पॉइंट्स मैंने आपको लिखा दिया। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़े। जल्दी करो भाई, लिख ही रहा है सब। दोज फ्लावर्स व्हिच आर हैविंग बैड ऑर्डर, इसका हिंदी हुआ वैसे फ्लावर्स जिसके पास दुर्गंध हो वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं किसको? फ्लाइज और बीटल्स को, मक्खियों को और बीटल्स को। इसका मतलब ऐसे फ्लावर में, यानी रेफ्लेसिया इसका एग्जाम्पल है। अगर चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या है? रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया का कैसा होता? बैड ऑर्डर। यहां पर एग्जाम्पल में दे सकते हैं रेफ्लेसिया, एग्जाम्पल में रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फूल कौन है दुनिया में? रेफ्लेसिया प्लांट का। सबसे छोटा फूल कौन है? उल्फिया। सबसे छोटा प्लांट भी उल्फिया है और सबसे छोटा प्लांट भी, सबसे छोटा प्लांट दुनिया का है तो स्वाभाविक है उसका फूल भी सबसे छोटा ही होगा, इसीलिए उल्फिया आंसर होता है। स्मॉलेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड उल्फिया, और स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज उल्फिया। उल्फिया का स्पेलिंग क्या होता है? उल्फिया। ये स्मॉलेस्ट फ्लावर भी है और स्मॉलेस्ट प्लांट भी है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये हम आपको लिखा नहीं रहे हैं, अपना लिख लेना अपना मन से। स्मॉलेस्ट फ्लावर भी उल्फिया है, दुनिया का सबसे छोटा फूल, और दुनिया का सबसे छोटा पौधा भी कौन है? उल्फिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हेडिंग होगा, लिखिएगा एडेप्टेशंस फॉर द हाइड्रोफिली। हेडिंग दीजिए एडेप्टेशंस फॉर द हाइड्रोफिली। जल्दी बोलो, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए? When pollination occurs by water, such pollination is called. When pollination occurs by the help of water, then such pollination is called hydrophily. अब हाइड्रोफिली के लिए ये जो भी पानी में पाए सुनिए, पानी में पाए जाने वाले पौधे, अगर एक नजर आपकी पड़ गई, अच्छा ये प्लांट ये तो पानी में है, ये प्लांट ये तो पानी में, एक्वेटिक प्लांट्स है, सारे एक्वेटिक प्लांट्स में ये कोई नेसेसरी नहीं, कोई जरूरी नहीं किस क्लास किस बैच के हैं। सारे पानी में पाए जाने वाले पौधे, पानी में पाए जाने वाले पौधों में कोई ये जरूरी नहीं कि क्या हो, वहां पर हाइड्रोफिली ही हो। मेरी बात समझ में आ रही है? कि एक नजर आप जिसे मान लो किसी की नजर पड़ गई जलकुंभी पर, जलकुंभी पर नजर पड़ गई, जलकुंभी का नाम क्या? वाटर हाइसिंथ या इकॉर्निया। इसका मतलब ये मत सोचना अच्छा चाहे पानी वाला पौधा है तो इसमें पानी से ही क्या होता होगा? पॉलिनेशन। ऐसा सोच गलत है। सारे पानी में पाए जाने वाले पौधों में पॉलिनेशन पानी से ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। पानी में पाए जाने वाले पौधों अगर चाहता है कि पॉलिनेशन पानी से हो तो उसके पास कुछ कुछ क्राइटेरिया है। जो सबसे जबरदस्त क्राइटेरिया है, जो सबसे जबरदस्त गुण है वो ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लो ये वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी में ये पानी है, ये पानी का ऊपर वाला सरफेस हुआ, ये पूरा पानी है। तो अगर मान लो जलकुंभी का तुमने देखा होगा, जलकुंभी का जो फूल होता है वो फूल ऐसे करके होता है, हम आपको बताए भी थे। फूल ऐसे पानी से बाहर एमर्ज रहता है, फूल पानी से बाहर एमर्ज रहता है, पानी से, पानी के लेवल से एमर्ज होता है। मतलब क्या हुआ? ऊपर चला गया है। तो स्वाभाविक है इसका स्टिग्मा कहीं न कहीं यहां होगा जी। अरे फूल यहां है तो स्टिग्मा यहीं होगा कहीं न कहीं, स्टिग्मा। और क्या होता है? पॉलन ग्रेन कहां से आ रहा है? पानी। मान लो ये पॉलन ग्रेन है और ये पानी की धारा के साथ ऐसे ऐसे आ रहा है, मान लो ये आ रहा है, यहां टकराया, तो यहां पर थोड़े स्टिग्मा है, स्टिग्मा में चिपकना चाहिए ना। यही अगर ये फूल अगर ऐसे होता, इस स्टिग्मा पानी के लेवल में होता तो आके चिपक जाता। इसीलिए फ्लावर कैसा हो, फ्लावर का जो सबसे अपर सरफेस है, फ्लावर का जो सबसे अपर सरफेस है
वो पानी के लेवल में होना चाहिए। जैसे मान लो एक और उदाहरण देते हैं, कमल का फूल, लोटस। लोटस का फूल कैसे ऐसे निकला होता है जैसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे निकला रहता है। कमल का फूल ऐसे पानी से बाहर निकला रहता है। इसका मतलब है कि इसका भी जो है स्टेमेन सब यहां होगा कहीं, सॉरी ये स्टिग्मा। तो अगर इसका पॉलन ग्रेन अगर पानी पर गिर भी गया, मान लो इसका पॉलन ग्रेन अगर पानी पर गिर भी गया, तो पॉलन ग्रेन पानी के साथ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इसको बोलते हैं पैसिवली आना। पैसिवली पानी 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 के धारा के साथ अगर कोई जाता है ना, पानी जा रहा है ऐसे, तो पानी के करंट के साथ अगर कोई चीज जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिवली जा रहा है। अपना बिना हाथ पैर हिलाए पानी के कारण जा रहे हो तो उसको बोलते हैं पैसिव मूवमेंट। तो पैसिवली मान लो कि पॉलन ग्रेन पैसिवली आ रहा है, पानी के साथ आ रहा है, कोई फायदा नहीं। किससे टकराया? पेनिसिलिन से टकराया। वहां पर स्टिग्मा है कहां? इसीलिए ऐसा एक्वेटिक पौधा, ऐसा एक्वेटिक प्लांट जिसका फूल पानी के लेवल से ऊपर निकल गया हो, उसमें हाइड्रोफिली नहीं होता है। हाइड्रोफिली के लिए चाहिए फ्लावर का जो सबसे ऊपर का सरफेस है वो पानी के लेवल में होना चाहिए, यानी स्टिग्मा पानी के लेवल में हो, ताकि पॉलन ग्रेन डायरेक्ट वहां पर चिपक जाए और सट जाए। समझ में आ गया? अब इसे मैं चलता हूं एग्जांपल लेकर के कि आपने देखा लोटस, आपने देखा इकॉर्निका, इकॉर्निया, और भी ऐसे हैं, वाटर लिली। ये सब क्या है? इसमें जो है इस सब में हाइड्रोफिली नहीं होता है। तो हाइड्रोफिली किसमें होता है? दो तीन पौधे का नाम बताइए जो एनसीईआरटी लिखा है। तो एनसीईआरटी दो तीन पौधे का नाम ऐसा ऐसा लिखा है। सबसे पहला दिया है वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया। उसके बाद हाइड्रिला, हाइड्रिला। उसके बाद जोस्टेरा। अब देखो यहां भी कुछ बात है। ये दोनों पौधा का जो नाम आपने देखा, वेलिसनेरिया और जोस्टेरा, ये पानी में जरूर पाया था, लेकिन कैसा पानी में? फ्रेश वाटर में। कहां पाया था ये? फ्रेश वाटर में। और जोस्टेरा कहां पाया था? सी, समुद्री पानी में, यानी मरीन वाटर में, नमकीन पानी में पाया था। तो इन सभी पौधों में क्या होता है? ये एग्जांपल है आपका। इन सभी पौधों में क्या मिलता है? वाटर पॉलिनेशन। लेकिन जरा ये बताओ इस सब में कैसा होगा? वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, ये जितना भी यानी जलकुंभी, ये सब में कैसा होगा? तो कहता है इसमें या तो एयर से होगा, या इंसेक्ट से होगा, या बोथ। एयर से भी हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है, पानी से तो कतई नहीं होगा, या बोथ, दोनों से होगा। ये सब लाइन लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आगे बताएंगे। टाइम ज्यादा हो गया ना? कितना टाइम हो गया? तो चलिए ये सब बातें हम लोग कल करेंगे। सब हम लोग हाइड्रोफिली के बारे में हम लोग कल लिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, पसंद दीजिए।